5 साल बाद 4.5 साल बाद हमारे क्षेत्र में शिलान्यास करते घूमते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की का काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्पेशल स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सिलाई मशीन, हैंडीक्राफ्ट निर्माण और कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराए जाएंगे। दहेज उत्पीड़न तथा घरेलू मामलों से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें न्याय और अपने अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ दिए बहुत बात पसंद का बुनियाद हम ही लोग डाले, हम लोगों को बीच में कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, मौका मिला। इस बार मेरे गांव से ही खड़ा हुआ है, गांव को साथ देंगे। ये आज की मीटिंग का अवसर है, उन्होंने इसलिए ये रखा था कि उन्हें मशवरा चाहिए कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। तो आप बताएं, लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। मेरा नाम अर्जुन कुमार राम। अब ये बताइए कि शाइस्ता तबन्ना ने आज प्रोग्राम रखा और वो ये राय लेना चाहिए कि उनको विधायक लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं शाइस्ता तबन्ना से कहना चाहता हूँ कि वो पूरे हिम्मत से, पूरे जज्बात से रहे। हम सब उसके साथ देंगे, हम सब जान से, हिम्मत से, हर जगह से। और एक चीज मेरा कहना है पूरे विधानसभा से कि हमारे जो शाइस्ता तबन्ना है, पूरे प्रखंड वाले को, पूरे मतलब विधानसभा को कहते हैं कि सब दिल से साथ दीजिए उसको। तबन्ना कवन नेता अच्छा है, बहुत ठीक ठीक है। हाँ। कैसा लगता है उनका बात व्यवहार? और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जी। तोर साथ रोबे वोट मांगो थोड़ा साथे हाँ, इंशाल्लाह। की नाम बोल? मोर नाम? हाँ, तोरे नाम? शबनम आरा। तबन्ना के आज में आप मौजूद हैं प्रोग्राम में, क्या लगता है अगर इन्हें जनता मौका देगी तो कैसा है? ठीक है, ठीक है। अगर ये मैदान में आएंगे तो आप महिलाओं का साथ मिलेगा क्या? साथ मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। जीत पाएगी, उम्मीद लग रहा है? उम्मीद है, साथ होगा आप लोग का? साथ है, पूरी साथ है। जो कि विधायिका में आने का मन बना रही है, खुशी का बात है, खुशी का बात है, खुशी का बात। हाँ, हम लोग का गांव का समाज का होगा तो खुशी ना होगा ना। आप लोग का साथ रहेगा? साथ में रहेगा, खुशी में रहेगा। पढ़ी लिखी भी है, बोलने वाला भी है, हाँ, सब है। आप लोग मैंने साथ दीजिएगा? हाँ, साथ देंगे ना, दीजिएगा। कैसा लगता है इनसे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका घर कहाँ हुआ? भटाबारी। मैंने आप ही के इससे हुआ? हाँ। क्या नाम बताया आपने अपना? आप मेंबर भी? हाँ, पंच का नंबर, पंच का मेंबर। हमारा मंजर साहब भतीजा है, गनी मास्टर का लड़का। गनी मास्टर को क्यों नहीं जानते हो, सब कोई जानता है। इसका लड़का खड़ा यह है और सब कोई का खुशी है, सब कोई का ये है। अल्लाह उसको तौफीक दे, उसको एक बार जिता दीजिएगा सब कोई मिलके। तो 5 साल का बारी है, 5 साल में वह क्या करेगा नहीं करेगा तो उसको आपका समझ लिया। 5 साल बाद क्या होगा, उसको जिता दीजिएगा, वो अपना ही है। हमारा खुशी है, हमारा पूरा बस्ती का लोग का खुशी है, गाँव का खुशी है। लड़ाई की शुरुआत जो होती है वो गांव से होती है। तो भटाबारी के है शाइस्ता तबन्ना मंजर आलम, भटाबारी वालों का साथ मिल पाएगा इन्हें? पाएगा, इंशाल्लाह पाएगा। कैसे व्यक्ति है, आप तो बचपन से जानती होगी इन्हें? जानते हो, उसको बहुत क्या भलाई करता है, भलाई करता है, डॉक्टरी करता है तो बहुत भलाई करता है। बहादुरगंज में बहादुर अच्छा रहेगा, विधायक बनेगा तो मंजर आलम? ठीक है, अच्छा रहेगा ना, अच्छा रहेगा तब भी वो खड़ा हुआ है इंशाल्लाह। आज के इस प्रोग्राम को क्यों रखा गया है, क्या कुछ उद्देश्य है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कई सालों से राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं, तो हर जगह हर मामले में खड़े होते हैं। तो अभी जो है, अभी चुनाव का मामला है, तभी कोई फैसला लेने की घड़ी है। तो जब तक ये जो सभा रखी गई थी, हमारे समाज के तमाम लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, अपने पंचायत के सभी लोगों को लेकर एक मशवरे के तौर पर यह सभा रखी गई थी, क्योंकि मशवरा में खैर है। तो इसलिए ये सभा रखी गई ताकि हम लोग आगे नतीजा में पहुंच पाए कि क्या करना है। लोगों का समर्थन कैसा मिला? काफी अच्छा मिला, आप तो देख ही रहे हैं। काफी हौसला अफजाई हुई, सब लोग आए, जिन्हें बुलाया जिन्हें नहीं बुलाया भी आए। प्रोग्राम अच्छा रहा। देखा जाए तो आजादी से अभी तक पहली महिला है आप लोग आगे बढ़ाई है विधानसभा चुनाव के लिए। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के बीच में, आप जाती है क्या कुछ लोगों से? देखिए, रिस्पांस मिल रहा है तभी तो आगे बढ़ने की चाहत हो रही है। लोग चाह रहे हैं कि मैं आगे आऊं और अपने समाज के हक के लिए, अपने नस्ल को तरक्की याफ्ता करने के
के लिए मैं काम करूं और लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ, उन्हीं इसी हौसले के साथ बढ़ रही हूँ। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं आपके, किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मेरा मुद्दा है, मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया है इस चुनाव में कि बहादुरगंज विधानसभा में हाई स्कूलों की कमी के कारण बच्चों में दूर दराज सफर करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई में प्रभावित होती है। प्रत्येक पंचायत में 2 हाई स्कूल की हम लोग +2 हाई स्कूल बनाना चाह रहे हैं हर पंचायत में, और प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क डिजिटल लर्निंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा हम देना चाह रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्पेशल स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सिलाई मशीन, हैंडीक्राफ्ट निर्माण और कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वरोजगार का अवसर बनाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा तथा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार से अधिक नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की मांग की जाएगी और जरूरतमंद लोग जैसे गरीब, मजदूर, नारी उत्पीड़न के शिकार, दहेज उत्पीड़न तथा घरेलू मामलों से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें न्याय और अपने अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमारी कृषि टीम किसान भाइयों तक सरकारी लाभ की जानकारी पहुंचाई जाएगी, जिससे उन्हें अपने किसी भी गतिविधियों में सुधार करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। और क्षेत्र के शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी घोषित करते हुए विशेष निधि स्पेशल फंड की मांग की जाएगी ताकि विकास कार्य में तेजी लाई जाए और शिक्षा और रोजगार अवसरों को सुधार किया जा सके। तो ये मेरे मैनिफेस्टो है। पिछले कई महीनों से आपको जनसुराज के साथ देखा गया है। जी जी। तो क्या आपका जो विचार है जनसुराज के साथ क्या उन्हीं से आप चुनाव लड़ेंगी या फिर कोई दूसरा पार्टी की भी तलाश कर रहे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? देखिए, आज मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आज हमारे समाज में ये बदहाली और खस्ताहाली जो देख रहे हैं, ये पॉलिटिक्स और पार्टी की वजह से ही है। क्योंकि हमारे नेता जो 4.5 साल सोए रहते हैं, वो इसलिए सोए रहते हैं कि उन्हें किसी पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाएगा और उस पार्टी के नाम पर वो वोट जीत जाएंगे। उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो 5 साल बाद 4.5 साल बाद हमारे क्षेत्र में शिलान्यास करते घूमते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की का काम किया। तो मैं जिस राह पे चलती हूँ, जो विजन है मेरा, और अगर किसी पार्टी को मेरा विजन अच्छा लगा, मेरे विजन मेरे ख्यालात उनसे मिले, अगर वो मुझे अप्रोच करना चाहें तो मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। और जब एक महिला निकली है सियासत में, पहली बार बहादुरगंज विधानसभा से एक महिला निकली है, तो हमारी पार्टियों को खुद मुझे अप्रोच करनी चाहिए। जब वो पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, तो आज ये पार्टी मुझे क्यों नहीं खोज रही है? जब मैं सक्षम हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, जब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने समाज के लिए आऊँ, चुनाव लड़ूं, तो इन पार्टियों को तो खुद मुझे अप्रोच करनी चाहिए। बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, देखिए, हम लोगों ने मशवरा किया है कि मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ और काफी दखम के साथ आपके सपोर्ट, आपके दुआओं की जरूरत है। मेरा साथ दें, मुझसे जुड़े, यही मेरा साथ। अपना हवाई वतन भाटावाली पंचायत के भाटावाली घाट, कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों का? अल्लाह का बहुत बड़ा करम और रहम है कि आज लोगों की मोहब्बत ने ये दिखा दी कि शाइस्ता तवाना या डॉक्टर अलाज, डॉक्टर मोहम्मद मंजर आलम जो कर रहा है शायद बहुत अच्छा कर रहा है और समाज को बदलने के। अभी आपने अपने बयान के दौरान कहा कि हमारी लड़ाई यहाँ की बदहाली के खिलाफ है। ये हर नेता चुनाव में बोलते हैं, चुनाव के बाद सभी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जीतने वाले तो भूलते हैं, लेकिन हारने वाले भी उसका विपक्ष का रोल अदा नहीं करते। बहादुरगंज विधानसभा का ये बदहाली का ये भी मामला है कि कोई भी विपक्ष में नहीं रहता। आप भी भूल जाएंगे जीतने या हारने के बाद? नहीं, इंशाल्लाह जीत और हार तो वो अल्लाह के हवाले है, तकदीर की बात है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अगर इस अज़्म के लेके आज से नहीं चल रहा हूँ, बहुत लोग जीतने या हारने के बाद तो इलाके में नहीं गए हैं, लेकिन ना मैं कोई नेता हूँ ना है मैं किसी पद में, लेकिन उसके बावजूद भी आज 4 साल 5 साल से कहिए तो 15 साल से हम लोग इलाके में और लोगों का सेवा दे रहा है। पिछले कई महीनों से जनसुराज के साथ एक अच्छा रिश्ता था आप लोग का, लेकिन आजकल उससे आप कन्नी काट रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं, कन्नी तो नहीं काट रहे हैं, लेकिन एक बदलाव का माहौल हमारे इलाके में जो है, पार्टी कोई मानी नहीं रखती। हमारे इलाके में अच्छे लोगों की तलाश है। डॉक्टर साहब, पिछले कई महीनों से जनसुराज के साथ आप जुड़े हुए हैं, जनसुराज के साथ घूम रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जनसुराज से आप कन्नी काट रहे हैं। तो दूसरी पार्टी की तरफ से कोई दावतनामा आई है क्या आपको? नहीं, पार्टी में थे, अभी भी हैं,
ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पार्टी खराब है, लेकिन मेरे इलाके को कुछ नई चीज की जरूरत। सारे पार्टियों को देख रहे हैं, नई पार्टी आ रही है, जा रही है, बहुत सारी पार्टी आ रही हैं और जा रही हैं। यहाँ बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बहादुरगंज विधानसभा को उन्नति पर कैसे लाया जाए उसकी सोच है, इसलिए पार्टी कोई माने नहीं रखता है। अगर शाइस्ता तवाना उस लायक है, और एक महिला जो पहली बार बहादुरगंज विधानसभा में आजादी के बाद एक महिला अपना घर छोड़ी है जनताओं के लिए, अगर कोई पार्टी इसे उस लायक अगर समझते हैं, एक बेटी की इज्जत समझते हैं, तो जरूर वेलकम करेंगे। तो इससे ये समझा जाए कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय भी जो है कि चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता कहती है कि नहीं मेरी बहन मेरी बेटी इस लायक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शाइस्ता तवाना निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। अक्सर देखा जाता है लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपने अपने घर की खातून को आगे बढ़ाया, आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है और जनता में भी ये सवाल अक्सर आता है कि शाइस्ता तवाना को आगे बढ़ाया गया जबकि डॉक्टर मंजर साहब भी सक्षम। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे विधानसभा में अगर 2 लाख वोटर्स, अगर हमारे विधानसभा में जो है महिलाओं की तादाद ज्यादा है और वोटर ज्यादा है, और सब ने महिलाओं का वोट लिए, लेकिन किसी महिला को आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं खुद अपनी वाइफ शाइस्ता तवाना को आगे इसलिए बढ़ने दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं की आबादी है और महिलाएं वोट करती है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जितने भी नेता आते हैं जीतते हैं, महिलाओं के वोट से जीतते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए हैं। ये आपके सामने में जिंदा मिसाल है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा कि मैं फला चीज कर रहा हूँ, फलानी चीज कर रहा हूँ। जब एक महिला अपना घर से निकलेगी तो उस महिला को एक सबक जाएगा कि नहीं, ये महिला अगर निकली है, मैं भी महिला हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मैं शाइस्ता तवाना को आगे बढ़ाया हूँ अपनी वाइफ को। बहादुरगंज के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं सभी भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा, बुजुर्गों से, युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अपना सोच को बदलिए। पार्टी है, मैं मानता हूँ कि सारे पार्टी हैं, बहुत सारे पार्टी अच्छी पार्टियां हैं, मैं किसी को खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप अच्छे नेता का तलाश में रहिए और अच्छे नेता को मौका दीजिए। बस यही मैं कहूँ। मेरा नाम अर्जुन कुमार राम। अब ये बताइए कि शाइस्ता तवाना ने आज प्रोग्राम रखा और वो ये राय लेना चाहिए कि उनको विधायक लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं शाइस्ता तवाना से कहना चाहता हूँ कि वो पूरे हिम्मत से, पूरे जज्बात से रहे, हम सब उसके साथ देंगे, हम सब जान से, हिम्मत से, हर जगह से। मैं और एक चीज मेरा कहना है पूरे विधानसभा से कि हमारे जो शाइस्ता तवाना है, पूरे प्रखंड वाले को, पूरे मतलब विधानसभा को कहते हैं कि सब दिल से साथ दीजिए उसको। हमारे मतलब पश्चिमी बेल्ट मतलब भाटावाड़ी के वो हैं, बहू है, बेटी है, सब उसे हिम्मत दें, उसको साथ दें और मदद करें कि, और ऐसा मतलब कोई नहीं आया था। और हम शाइस्ता तवाना से भी कह रहे हैं कि आप भी हौसला रखिए और हिम्मत रखिए। मंजर भाई से भी कहना है, पूरे हिम्मत में डटे रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं, युवा आपके साथ है, महिला आपके साथ है, सब आपके साथ है। आप दोनों पति पत्नी हिम्मत में रहें और आपके साथ सब है। अभी बोल रहे हैं, पता लगी जब आएगा तो फिर आप ये अभी बोल रहे हैं, ये हम कल बाद में भी बोलेंगे। ये मेरा नाम अर्जुन कुमार राम है, मैं अभी भी बोलता हूँ, आज से 10 साल पीछे भी उसका साथ था, मंजर भाई का आज भी हूँ, और 10 साल बाद वो चाहे जीते उसकी वाइफ या ना जीते, फिर भी मैं उसका साथ हूँ। एक से एक बड़े बड़े लोग रहेंगे इस बार मैदान में बहादुरगंज से, तो जीत पाएगी शाइस्ता तवाना? कितनों बड़ा बड़ा लोग रहे, छोटा से ही आदमी बड़ा होता है। हिम्मत रखिए, हर मंजिल को छू लेंगे। ये आज की मीटिंग का अवसर है, उन्होंने इसलिए ये रखा था कि उन्हें मशवरा चाहिए कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, तो आप बताएं लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, सबका हक बनता है, कोई भी आके लड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तमाम वादे होते हैं, क्या करना चाहेंगे आप, उन तमाम चीजों को आगे रखकर बिल्कुल मुद्दे के साथ चुनाव लड़ सकते हैं आप। आपका समर्थन मिल पाएगा शाइस्ता तवाना? मुकम्मल समर्थन है, पूरा समर्थन, पूर्ण समर्थन रहेगा। क्या देखा आपने इसके अंदर? देखिए, सबसे पहली बात, आजादी के बाद मेरे ख्याल से महिला उम्मीदवार पहली मर्तबा शायद मेरे नॉलेज में है, तो सबसे पहले हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और बहादुर विधानसभा में एक महिला उम्मीदवार आई है, तो इनको हमको आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
ये जो उम्मीदवार है ये पढ़ी लिखी है, समझदार है, जुझारू है। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाकर जिताएंगे तो विधानसभा में जाकर हमारी हक की लड़ाई को लड़ेगी वो। लेकिन एक सवाल है ना कि सारे पुरुष रहेंगे, उनमें से एक महिला रहेगी, तो लोगों को नहीं लगता कि एक महिला को हम क्यों वोट दें, हमारी रहबर अब महिलाएं बनेगी। एक जो हमारा समाज है उस हिसाब से मेरा ये सवाल है, इस मेथड को कैसे करेंगे आप? देखिए, लोगों को देखना है कि जो उम्मीदवार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं उनके अंदर ये काबिलियत है कि नहीं है कि ये विधानसभा में हमारी लड़ाई को लड़ सकती है कि नहीं है। और हमें जहां तक लगता है कि लोगों का जो जवाब रहा, लोगों का जो समर्थन रहा, यही जवाब के साथ कि महिला उम्मीदवार जो है ये शाइस्ता तबाना पढ़ी लिखी है और ये पढ़े लिखे लोग जो है आगे बढ़कर कौम की तरक्की कर सकते हैं, कौम की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या लगता है इनके विधायक बनने से ये काम कर पाएंगे कुछ? जरूर, क्यों नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको लिखित तौर पर बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर पाएगी। आप एक बार मौका दीजिए, सबको मौका दिए हैं बार बार, इनको एक बार मौका दीजिए। 5 साल की तो बात है। क्या अपील रहेगा आप अपनी ओर से बहादुरगंज विधानसभा क्या हुआ? हम यही कहेंगे पार्टी से ऊपर उठकर कभी कभार हम लोगों को उम्मीदवार को भी देखना चाहिए कि शायद कि ये उम्मीदवार हमारे क्षेत्र समाज के लिए कुछ अच्छा करे, समाज को तरक्की दे। इन सब चीजों को देखते हुए कभी कभार पार्टी उठी से उठ करके हमको कभी कभार सपोर्ट करना चाहिए ऐसे उम्मीदवार को जो तमाम चीजों को छोड़कर बालाए ताक रखते हुए अपने ही क्षेत्र में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए और एक बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, काम के निस्बत से आए हैं, खिदमत के निस्बत से आए हैं। जी, क्या नाम बताया आपका? मैं शाइकुल इस्लाम, बहादुरगंज। भाटाबाड़ी से हम लोग का कभी कैंडिडेट पैदा नहीं हुआ था, भाटाबाड़ी गांव से। तो कम से हम लोग खुशी है कि भाटाबाड़ी से मतलब कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, हिम्मत किया है। तो हम लोग पूरी मतलब अपना जज्बात से लेकर के पूरा एक करके लगाएंगे इसके साथ, जो भी करना पड़े। बाकी पब्लिक की बात है और चाहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होगा। कोशिश करने से क्या नहीं मिलता है, कोशिश करेंगे। मेले का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। हाँ पता है, हम लोग बहुत बार हम लोग लड़े हैं, पतंग के साथ दिए बहुत बार। पतंग का बुनियाद हम ही लोग डाले, लेकिन आज हम लोग को बीच में कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, धोखा मिला। तो इस बार मेरे गांव से ही खड़ा हुआ है, तो गांव को साथ देंगे। गांव वाले तो मेरा धोखा नहीं करेगा। क्या जानते हैं मंजर आलम के बारे में? सब कुछ जानते, मेरा छोटा भाई है, मेरा गाँव का ही है, एकदम पड़ोस का। गाँव का ही? हाँ एकदम पूरा बल का है और अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से ही इसको जानते हैं। अगर मौका मिले तो बहादुरगंज विधानसभा के लिए कैसा रहेगा? काम कर पाएंगे? बहुत अच्छा रहेगा, वो अच्छा काम करेगा। पढ़े लिखे भी ऐसे थोड़े ना कि मतलब ऐसे ही है, पढ़े लिखे अच्छा खासा डॉक्टर है, पढ़े दिल्ली में पढ़े, मेरे सामने पढ़े हुए। लोगों से क्या अपील करेंगे बहादुरगंज विधानसभा में? बहुत अच्छा है कि हम लोग अपील करेंगे कि कम से कम मौका मिला है पश्चिम बेल्ट का, कम टेरागाज वाला तो नहीं आ रहे हैं, कम भाटाबाड़ी से जुड़ेगा, भाटाबाड़ी पंचायत से पूरा अपील कर रहे हैं कि आप लोग दीजिए निर्दलीय को और अच्छा रहेगा। हम लोग को पार्टी वाला आकर धोखा देकर चले गया, पार्टी भी जीता है लेकर चले गया दूसरे पार्टी में, और अभी भी आ रहे हैं धोखाबाजी करने के लिए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग खड़ा हो जाए मंजर भाई, तो हम लोग पूरा साथ देंगे और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे। मेरा नाम मदन लाल। शाइस्ता तबाना को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? नहीं अच्छा, नहीं अच्छी बात है, लड़ने का अच्छा बात है ना, सब कोई खुश है, गांव बस्ती का सब कोई खुश है। जब विधायक में आएगा तो अच्छा है होगा ना। आप लोग का साथ रहेगा? रहेगा ना, रहेगा साथ। हाँ रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे साथ। क्या लगता है वो विधायक बनकर सेवा कर पाएगा लोगों का? नहीं करेगा, सही करेगा। चलिए, क्या नाम था आपने? मदन लाल। ने जो है आज मीटिंग रखा, उसमें आप शिरकत की है और उन्होंने मन बनाया है कि विधानसभा का वो चुनाव लड़े। क्या लगता है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अपना गांव समाज का है, हम सब लोग यानी कि इनके साथ देंगे। मंजर भाई ने यानी कि किशनगंज में जो इसकी हॉस्पिटल थी, तो हॉस्पिटल में हम लोग पेशेंट ले गए हैं, जहाँ यानी कि लोगों ने यानी कि 40,000 50,000 यानी कि सीजर में पैसा लिया, लेकिन ये ऐसा हिसाब से लिया कि 20 से लेकर 15 से 20,000 25,000 से उससे ज्यादा लिया नहीं। बहुत आदमी का भलाई किया हम लोग का यहाँ पूरा भाटाबाड़ी में, और हम बहुत पैसा ले गए हैं। बहुत अच्छा आदमी है मंजर भाई। क्या लगता है चुनाव के मैदान में शाइस्ता तबाना जीत पाएगी? इंशाल्लाह यानी कि हम लोग चाहे तो यानी कि जिता सकते हैं, अगर पब्लिक अगर ना चाहे तो ना भी हो सकता है, लेकिन रहेगा। हाँ जी, आप लोग का साथ रहेगा? बिल्कुल यानी कि साथ रहेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? MD रफीक आलम, कोटी टोला भाटाबाड़ी, वार्ड नंबर 3। चलिए।